हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ होंगे और आपकी 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ताकि आप लोग एक अच्छे से परसेंटेज ला सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छी नॉलेज गैदर कर सकें, ताकि आगे की पढ़ाई में आप लोग को बहुत काम आए। इशू ऑफ शेयर लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, लेकिन बच्चों को छोटे मोटे कंफ्यूजन थे, इसलिए मैंने आज 9th लेक्चर बनाने का डिसाइड किया कि एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और वो छोटे मोटे जो कंफ्यूजन है बच्चों को वो सॉल्व कर देता हूं उसमें। तो आज का क्वेश्चन मेरा आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, मतलब थोड़ी कुछ चीजें उसमें मैं आपको अलग बताने वाला हूं, ताकि आप लोग का जो कंफ्यूजन है इशू ऑफ शेयर से जुड़ा हुआ वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। मैंने बहुत स्टार्टिंग से बेस से फर्स्ट लेक्चर से लेके 8th लेक्चर तक, अभी समझो 9 लेक्चर है, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किया है, मेरा बेस्ट डालने की कोशिश किया है, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन है। लेकिन खाली आप लोग याद रखना कि अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो पूरे लेक्चर देखो लाइन से, उससे फायदा ये होगा कि आप लोग का बेस क्लियर हो जाएगा, और जो मैं एक एक छोटी छोटी चीजें बताता हूँ वो आपके दिमाग में रहेगा, तो चैप्टर आपको क्वेश्चन कैसा भी आए आप लोग एकदम ईजिली से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उस पर ही ध्यान देना, उस पर ही फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, माइंड डाइवर्ट मत करना, तो आप लोग को गारंटी है कि एकदम इजी लगेगा चैप्टर। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है हम लोग का, श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। श्रद्धा लिमिटेड कितने शेयर इशू करना है, उसे 1 लाख शेयर इशू करना है। एक कितने का है, 10 का है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एक शेयर पे प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,20,000। इशू कितना करना है, 1 लाख। एप्लीकेशन कितना है, 1,20,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। प्रोरेटा अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉट किसके हिसाब से, प्रोरेटा अलॉटमेंट के हिसाब से हुए। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। जो एक्सेस पैसा आया वो किसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट से एडजस्ट होने वाला है। 20,000 का एक्स्ट्रा पैसा आया ना। विनीता हुज was allotted 200 shares failed to pay first and final call and her shares were forfeited। विनीता नाम की कोई एक लेडी है, उन्होंने 200 शेयर्स के पैसे नहीं दिए हैं। कौन से पैसे नहीं दिए, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दिए उन्होंने, लेकिन फाइनल कॉल पे जब मांगा गया उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तब उन्होंने पैसे नहीं दिए। ठीक है ना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने दिया है और उनके शेयर्स को हम लोगों ने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए। ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। हम लोग का पहला काम करते हैं, हम लोग एक वर्किंग बना लेते हैं, बराबर ना। वर्किंग में पहले लिखते हैं कि कितने एप्लीकेशन हम लोग को कितने शेयर इशू करना है, कितने शेयर इशू करना है, 1 लाख लिख लेते हैं। एक शेयर कितने का है, 10 प्लस 2 क्या है उसके अंदर, प्रीमियम। ये हम लोग की वर्किंग है, हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाते हैं। 1 लाख शेयर इशू करना है, एक कितने का है 10, 2 क्या है उसके ऊपर, प्रीमियम। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन पे कितना पैसा उन्होंने मांगा है, कितना पैसा मांगा है, देखो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा है उन्होंने, 5 रुपीज, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा मांगा उन्होंने, 4 रुपीज। यहां मैंने जगह इसलिए छोड़ा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, प्रीमियम है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रीमियम। कितना रुपीज, 2 रुपीज। उन्होंने बताया नहीं है कि प्रीमियम किस पे है, तो जब क्वेश्चन में बताया नहीं होगा प्रीमियम कौन से इस पे पार्ट पे है, कौन से कॉल पे, तो हमेशा कंसिडर करने का किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर। किस में कंसिडर करने का, अलॉटमेंट के ऊपर, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम मांगा है उन्होंने। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं, मेंशन है तो फिर समझ आना कि कौन से कॉल में है, लेकिन मेंशन नहीं है तो समझ लेने का किसके ऊपर लेने का, उसको अलॉटमेंट पे लेने का। तो अलॉटमेंट में 5 रुपीज मांगा है, 2 रुपीज प्रीमियम अगर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 3। तो इसको कैसा लिखेंगे हम लोग, 3 और 2, 3 और 2। 3 रुपीज शेयर्स का है, 2 रुपीज का है, प्रीमियम का है। फायदा ना, 5 में से 2 प्रीमियम निकाल दिए तो बचा कितना, 3। तो 3 शेयर्स का है, 2 रुपीज किसका है, प्रीमियम का है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम, एप्लीकेशन कितने हैं हम लोग को, 1,20,000। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, एप्लीकेशन के सामने क्या लिख देने का, कितने एप्लीकेशन आए, कितने आए, 1,20,000, बराबर है। ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग इससे ज्यादा शेयर दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो मतलब अलॉटमेंट में कितना आएगा, सिर्फ हर जगह 10, 1 लाख, बराबर ना, और यहाँ पे भी 1 लाख। क्लियर है। क्योंकि अलॉटमेंट हम लोग 1 लाख शेयर ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास लिमिट है कि 1 लाख शेयर से ज्यादा दे नहीं सकते, तो 1 लाख ही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। ये हो गया हम लोग का पहली वर्किंग। सेकंड क्या लिखा है, देखो विनीता के पास कितने शेयर है, 200 शेयर है। उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या है, एडजस्टमेंट है। जब उसकी रिसीव की एंट्री करेंगे तो ध्यान देने का, ठीक है। और उसके शेयर्स क्या करें, उन्होंने फॉरफिट कर दिए। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कितने शेयर्स हैं उनके पास, 200 शेयर्स क्या हो गए हैं, फॉरफिट होने वाले, उस पर पैसा नहीं आया, वो बाद में करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, जितनी भी कॉल्स है सबकी कितनी जन एंट्री करते हैं, मिनिमम 2। तो पहला कॉल क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पे पहले पैसा आता है,
पैसा आया, हमारे पास पैसा आया तो डेबिट में क्या लिखेंगे? बैंक। सिंपल सी बात है, पैसा आता है डेबिट में क्या लिखते हैं हम लोग? कैश बैंक लिखते हैं। लेकिन इसमें मतलब इशू ऑफ शेयर में कैश में एंट्री नहीं होती है, बैंक में चेक वगैरह डिमांड ड्राफ्ट वगैरह लिया जाता है। तो इसलिए क्या एंट्री आएगी? बैंक। किस लिए लिए? नाम लिखा हुआ है, किस लिए लिए? एप्लीकेशन के लिए, बराबर ना? तो यहाँ पे लिख देने का फर्स्ट एंट्री, डेट नहीं दिया तो फर्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में इक्विटी लिखा तो इक्विटी मेंशन करना पड़ेगा आपको, इक्विटी शेयर कैपिट एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन का पैसा है ना। ये हो गई फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं। यहाँ पे नरेशन आप लोग मेंशन कर लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर्स। तो अमाउंट कैसे आएगा? सिंपल, यहाँ पे सब ये वर्किंग से ही सब काम हो जाएगा आप लोग का, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1,20,000 इंटू 3 तो कितना होता है? 3,60,000। 3,60,000 रुपीज मिल गए हम लोग को। ये लिख दिया मैंने 3,60,000, कोई टेंशन नहीं। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं हम लोग? एप्लीकेशन का जो पैसा हम लोग को आया उसको ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। तो लिख लेते हैं हम लोग, एप्लीकेशन कहाँ पे लिख देंगे? क्रेडिट में है, तो कहाँ लिखेंगे उसको ट्रांसफर करने के लिए? डेबिट में। तो लिख देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया हमने? शेयर कैपिटल में। लेकिन मैंने बताया था जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ट्रांसफर के टाइम पे ध्यान देने का, पहले ये 360 लिख लेते क्योंकि ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करें ना, ये एप्लीकेशन का अमाउंट है ना, वही लिख देने का एप्लीकेशन में। उधर क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट। लेकिन ट्रांसफर करने टाइम पे मैंने बताया था जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होएगा तो क्या करने का? ध्यान देने का, कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर करने का जितने हम लोग को शेयर इशू करना है। शेयर कितने इशू करना है? 1 लाख। तो कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर करना है जितना शेयर क्या करना है आप लोग को? इशू करना है। तो 1 लाख इंटू 3 करना, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 लाख। 3 क्यों करें? क्योंकि एप्लीकेशन की एंट्री ही चल रही है अभी तक, 2 एंट्री एप्लीकेशन की होती है ना। ये फर्स्ट एंट्री चल रही है, फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकेंड एंट्री चल रही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 लाख। क्लियर है? अब एक्स्ट्रा जो पैसा है 1 लाख का तो हो गया, 1,20,000 में से 1 लाख हमने डाल दिया। कहाँ डाल दिए? कैपिटल में डाल दिया। अब बचे कितने? 20,000 शेयर्स का। उसने क्या बोला है? देखो यहाँ पे लिखा है प्रो रेटा अलॉटमेंट करो, मतलब सारे शेयर होल्डर को पैसा दो, सॉरी शेयर्स दो, लेकिन कम कम क्वांटिटी कर देने का। उसके बारे में डिस्कस किया मैंने, एक पूरा अच्छे से क्वेश्चन किया प्रो रेटा, वो आप लोग देख सकते हैं। द एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड विथ अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसको किससे एडजस्ट करने का? अलॉटमेंट से। तो यहाँ पे लिख देने का टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? यहां पे मैंने लिख दिया कितने शेयर का एक्स्ट्रा है? 20,000 शेयर्स का। कितने शेयर का एक्स्ट्रा है? 20,000 शेयर का। इनटू कितना करने का? यहाँ पे कितना है? एप्लीकेशन का 3, तो कितना हो गया? 60। बैलेंस भी बता सकता हूं मैं, लेकिन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्या बोलते हैं अलॉटमेंट से भी एडजस्ट करते हैं और बैंक भी रहता है, तो फिर तो बैंक अलग रहेगा, तो इसलिए कभी कभार ऐसा होता है। इसलिए मैं तुमको यहां से बता रहा हूँ कितने अलॉटमेंट एक्स्ट्रा, कितने शेयर्स है? 20,000 शेयर्स, बराबर ना? कौन सा पैसे की बात चल रही है? एप्लीकेशन। तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है? 60। तो यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया। ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन ट्रांसफर की एंट्री। थर्ड एंट्री, आप किसकी एंट्री करना है? अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल की भी, फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री। तो सबकी 2 एंट्री होती है अलॉटमेंट की, लेकिन अलॉटमेंट में पहले क्या होता है? ट्रांसफर होता है। पहले क्या होता है? ट्रांसफर, फिर क्या होता है? रिसीव। ठीक है ना? तो पहले ट्रांसफर की एंट्री लिखेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लेकिन एकदम सिंपल है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट में क्या है? साथ में 2 एंट्री है। दूसरा क्या है? प्रीमियम। ये प्रीमियम वाला पार्ट है ना हम लोग का, ठीक है ना? ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर ये सब कहाँ से आ गया? अब भी समझाता हूँ, 2 मिनट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा टेंशन लोगे तो एकदम बाल झड़ने लग जाते हैं, बार बार बोलता हूँ मैं, बराबर तुम लोग को। तो देखो ये कौन सी एंट्री है? शेयर अलॉटमेंट के ट्रांसफर की एंट्री। तो देखो एप्लीकेशन के ट्रांसफर की डेबिट में क्या था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये का है? अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर खाली एप्लीकेशन पे क्या आ गया? अलॉटमेंट आ गया। क्रेडिट में क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो क्वेश्चन में बोला था इसलिए आया था,
नहीं तो नहीं आता था, नॉर्मली यही नहीं आता था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, सेम हो गया, लेकिन साथ में क्या बोला है, अलॉटमेंट के साथ में क्या है, प्रीमियम है, कितने रुपए का, 2 रुपए प्रीमियम है, बराबर ना। तो प्रीमियम मतलब हम लोग ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ज्यादा पैसा ले रहे तो कंपनी का क्या बेनिफिट, और आप लोगों ने गोल्डन में पढ़े डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये गेन है, फायदा है, तो सेकंड क्रेडिट में लिख दिया। और भी बहुत सारी उसकी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, सिर्फ एकदम सिंपल समझाने के लिए, इसलिए आपको इससे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल है, देखो ये मैंने बताया था 3 रुपए का है, शेयर्स का है, तो वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल में आएगा, तो 1 लाख इंटू 3 कितना होता है, 3 लाख, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 लाख, ये लिख दिया मैंने 3 लाख। फिर प्रीमियम का कितना है, 1 लाख इंटू 2, तो कितना होता है 2 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख, ये हो गया 2 लाख। अब अलॉटमेंट पे कितना मिला, 5 रुपीज टोटल मिला है, तो 1 लाख इंटू 5 कितना होता है, 5 लाख। ये यहां से भी लिख सकते हो, दोनों टोटल 5 लाख, क्लियर है। ये हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू, ट्रांसफर नहीं बोलते हैं अलॉटमेंट से, हर चीज को क्या बोलते, जब भी ट्रांसफर की एंट्री उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ एंट्री क्या करेगी, रिसीव की, रिसीव मतलब पैसा आया, पैसा आया तो डेबिट में क्या लिखेंगे, बैंक, ये लिख दिए बैंक, और उसका काय का पैसा आया, यस वेरी गुड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आया, बराबर ना। लेकिन बहुत लोग हाई करेंगे और लिख देंगे 5 लाख, 5 लाख। लेकिन मैंने आप लोग को बोला है जब भी अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री करोगे तो एंट्री नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करे थे, एप्लीकेशन ट्रांसफर वाली एंट्री, वो चेक कर लेने का कि उसमें कहीं अलॉटमेंट है क्या, वो ढूंढ लेने का। कौन सी एंट्री के टाइम पे, फोर्थ एंट्री के टाइम पे, अलॉटमेंट मनी रिसीव के टाइम पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री चेक करने का, अलॉटमेंट मनी रिसीव के टाइम पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की एंट्री चेक करने का। क्या ढूंढने का, अलॉटमेंट ढूंढने का। किसमें ढूंढने का, एप्लीकेशन मनी रिसीव में। अलॉटमेंट कितना पैसा आना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉटमेंट का पैसा कितना लिखने था, 5 लाख लिखने था, ठीक है ना। लिखने में भी निशान, ये लिखूं क्या लिखूं, तो सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है तो अलॉटमेंट यहाँ पे दिया है 5 लाख, तो 5 लाख लिखना है। लेकिन लिखने से पहले मैंने क्या बोला, सेकंड एंट्री चेक कर लेने का कि उसमें अलॉटमेंट था क्या, देखो है क्या है, कितना है 60, तो ये 5 लाख में से वो 60 का कर लेने का माइनस, यहाँ पे क्या लिखने का 4 लाख 40। अगर आप लोग ने गलती से यहाँ पे 5 लाख लिख दिया तो आप लोग का मार्क्स चले जाएगा, याद रखना। फोर्थ एंट्री के टाइम पे सेकंड एंट्री चेक करने का, ठीक है ना। अगर अलॉटमेंट दिखता है सेकंड एंट्री में तो फिफ्थ एंट्री में जो मतलब फोर्थ एंट्री में जो अमाउंट लिखना था उसमें से क्या कर लेना है, उसको माइनस कर लेने का। चलिए ये हो गया फोर्थ एंट्री। उसके बाद फिफ्थ, इसकी 2 एंट्री हो गई, अब इसकी 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री। क्या लिखे हैं देखो, पहली एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर, तो लिख देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है, कितना अमाउंट है 1 लाख इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख, ये लिख दिए। ये स्टार का टेंशन इधर नहीं लेने का, कब लेने का, रिसीव के टाइम पे, यहाँ पे 4 लाख, ये लिख दिए। उसके बाद 6 एंट्री, फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, तो एंट्री रिसीव कर रहे हैं, मतलब पैसा रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। काय का पैसा रिसीव कर रहे हैं, वेरी गुड, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, बराबर ना, फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अब अगर हम लोगों ने डायरेक्टली 4 लाख लिख दिए तो क्या हो जाएगा आप लोग का, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है सर, क्यों रॉन्ग होगा, रॉन्ग इसलिए होगा कि जो हम लोग को 4 लाख रुपए आने वाले थे पूरे नहीं मिले। एक लेडी थी जिनका नाम था विनीता, उन्होंने अपने पैसे नहीं दिए। कौन से पैसे नहीं दिए, सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कितने शेयर्स थे उनके पास, 200। अब निकाल लेने का कितने पैसे नहीं आए, 4 लाख आने वाले थे, कितने नहीं आए उसमें से क्या कर लेने का, माइनस। तो 4 लाख आने वाले थे, इधर लिख दिया मैंने 4 लाख, उसमें से माइनस क्या करने का, जो पैसे नहीं आए। कितने पैसे नहीं आए, 200 शेयर्स के। कौन से पैसे नहीं आए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना अमाउंट है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 800 रुपीज, बराबर है ना। तो इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे कितना 800, तो ये हो जाएगा 3,99,200। कितना आ गया 3,99,200, तो यहाँ पे लिख देंगे 3,99,200
200, 3,99,200। अब बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने इधर कॉल्स इन अरियर्स क्यों नहीं लिखे? तो मैंने बताया था आप लोग को, वापस बता दे रहा हूं, अगर फोर फीचर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स लिखे बगैर डायरेक्टली फोर फीचर की एंट्री में उसको मेंशन कर सकते हैं। अब मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा, इससे भी करके बताऊंगा, उससे भी करूँगा। पहले हम लोग क्या है नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, मैं जैसा करता हूँ वैसा करके बताता हूँ आप लोग को। दोनों राइट है, आपकी टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम आप लोग उठा के देख लो, दोनों तरीके से किया हुआ है, दोनों राइट है, ठीक है ना। पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा मतलब अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया, ये हो गया एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्यों कम? क्योंकि 4 लाख में से 800 रुपए नहीं आए थे, वो माइनस करके लिखा मैंने, बराबर है। अब क्या करने बोला है? शेयर को फॉरफिट करने बोला है। फॉरफिट करने बोला है इसलिए एक एंट्री और ली ना, इसलिए मैंने 800 रुपए मेंशन नहीं करा। अगर डायरेक्टली लिखा था कि खाली इतना लिखा था कि रिसीव नहीं हुआ, खाली बस इतना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं करी उसने, फॉरफिट के बारे में कुछ नहीं बोला था। तो यहाँ पे डेबिट में और एक चीज लिखते थे हम लोग, बैंक के नीचे क्या लिखते थे? कॉल्स इन अरियर्स। कितना लिखते थे? 800। कितना पैसा रिसीव हुआ वो हम लोगों ने क्या कर दिए? 4 लाख में रिसीव होने वाला था, उसमें से 800 रुपए नहीं आए, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। वही मैं बता रहा था आप लोगों को कि कॉल्स इन अरियर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? कॉल्स इन अरियर्स। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में फॉरफिट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है? फॉर फीचर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं बैंक अकाउंट कॉल्स इन अरियर्स। 399 पैसा आया, 800 रुपए नहीं आया, मतलब कॉल्स इन अरियर्स में 800 लिख हो गए, और यहाँ पे फाइनल कॉल में कितना लिख दोगे? 4 लाख। लेकिन अगर फॉरफिट है तो आप लोग ऐसी एंट्री कर सकते हो, अगला पार्ट कर सकते हो, मैं आप लोग को दोनों तरीके से बताऊंगा। चलिए आते हैं 7 एंट्री। शेयर को क्या करना है? फॉरफिट करना है। फॉरफिट करना मतलब शेयर्स को क्या करना है? कैंसिल करना है। क्या करना है? शेयर्स को कैंसिल करना है। शेयर को कैंसिल करने का मतलब शेयर कैपिटल कहां पे आता है? डेबिट में। तो लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिख दिया हमने डेबिट में। टू किस वजह से कैंसिल हुआ? किस वजह से कैंसिल हुआ? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वजह से कैंसिल हुआ, बराबर है ना। लास्ट में और एक चीज आती है, क्या आता है? टू शेयर फॉरफीचर, क्योंकि शेयर कैंसिल करने के टाइम पे कंपनियों को क्या होता है? बेनिफिट होता है, और जो बेनिफिट होता है उसको कंपनियां किस में ट्रांसफर करती हैं? कहाँ पे लिखती हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखती है, ठीक है। कैसे बेनिफिट होगा समझ में आएगा तुम लोग को। कितने शेयर्स थे उनके पास? विनीता मैडम के पास 200 शेयर्स। सिंपल सी बात है, जिन पे पैसा नहीं आया उनको ही कैंसिल करेंगे, मतलब पूरे 1 लाख को कैंसिल करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 200 शेयर्स के पैसे नहीं आए, हम लोग क्या करें? उसको कैंसिल करें, बराबर है। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कितने का था? 10 रुपए का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। तो शेयर कैपिटल में कितना लिख दो आप लोग? 2000 लिख दो, बराबर है। कितना पैसा नहीं आया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना पैसा नहीं आया था? देखो यहाँ पे था हम लोग 800 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देखो आप लोग 800। कितना पैसा आया? बैलेंस निकालो, मालूम पड़ जाएगा कितना आया? 1200, बराबर ना, 1200। तो ये हो गया हम लोग का नॉर्मल केस में ऐसे एंट्री। जो आप लोग मुझे पूछते हैं बहुत लोग, तो उसके लिए भी एंट्री कैसा कर सकते हैं? देखो यहाँ तक 6 एंट्री तक तो सेम रहेगा, 6 एंट्री में चेंजेस आएगा। एंट्री नंबर 6 से, हाँ मतलब 5 तक सेम रहेगा। 6 में क्या रहेगा? देखो ऐसी एंट्री रहेगी आप लोग को, रहेगा डेबिट में बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट में और एक चीज आएगी कॉल्स इन अरियर्स, और 2 क्या रहेगा? इक्विटी शेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैंक में कितना पैसा हम लोग के पास आया? 3,99,200 आया। कॉल सीनरीज मतलब कितना पैसा हम लोग का नहीं आया, उसको कॉल सीनरीज बोलते हैं। कितना आया? नहीं आया टू 800। कॉल किया हम लोगों ने और कितना पैसा उसको नहीं मिला हम लोग को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल सीनरीज। तो लिख दिए 800। दोनों मिला के कितना होता है? 4 लाख। ऐसी एंट्री करने के बदले ऐसी एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन फिर फोर फीचर के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा। फोर फीचर में कैसे चेंज होगा वो एंट्री देखो। डेबिट में तो वही रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। 2 यहां पे क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स, ये ध्यान में रखना। और 2 क्या आ जाएगा? शेयर फॉर फीचर।
ये खाली इतना चेंजेस है। यहाँ पे देखो क्या था, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरा अमाउंट लिख दिए थे, तो उसको चेंज करके क्या लिख दिया हमने, कॉल्स इन अरियर्स। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, कॉल्स इन अरियर्स, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, वही सेम 2000 आएगा, लेकिन कॉल्स इन अरियर्स, सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बदले क्या आएगा आपके यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर्स। कितना है वो भी, कॉल्स इन अरियर्स आप लोग को मालूम है 800 ही है। फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, 1200। तो ये चेंजेस आप लोग करके कर सकते हो, दोनों राइट है। कभी कभार सिर्फ एक ही कॉल पे पैसा नहीं होता है, मतलब एक ही कॉल पे पैसा सामने नहीं दिया, 2-3 कॉल पे पैसा नहीं दिया, तो सबका मिला के कॉल सिनरियस कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन इस केस में क्या करना पड़ेगा आप लोग को, हर कॉल का लिखना पड़ेगा। समझो एग्जांपल होती है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का भी लिखना पड़ेगा, बराबर ना, फिर फर्स्ट कॉल का लिखना पड़ेगा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग को सब मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉल सिनरियस करेगा, बहुत सारी एंट्री में अगर कॉल सिनरियस है तो सबका मिला के लिखना पड़ेगा। और इस केस में क्या करना पड़ेगा, हर एक का लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, 2 अलॉटमेंट, जिस पे इसमें नहीं था सबका अमाउंट लिख के फिर निकालना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी टेक्स्ट बुक में दोनों दिया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोग को दोनों बता दिया। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, इसलिए उसको मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आती है आप लोग की छोटी सी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना बहुत सिंपल है। मैंने आप लोग को एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बैलेंस शीट के ऊपर ही बनाया था। छोटा सा बैलेंस शीट बना सकते हैं हम लोग, इधर मैं बना लेता हूँ आप लोग के लिए, छोटी सी बनाता हूँ। आप लोग जो मैंने मिटा दिया वो आप लोग स्क्रीन पॉज करके पहले लिख सकते हैं और बैक जाके। चलिए बैलेंस शीट में बहुत छोटी सी बना रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं फटाक से खत्म कर सकूँ। ये देखिए आपकी बैलेंस शीट है। मैंने आप लोग को बताया था मोस्टली 2 चीज़ें सबसे कॉमन होती हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सब में पहली चीज शेयर कैपिटल, क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या रहता है हम लोग का कॉमन, सब में एग्जाम, सब में दोनों रहेंगे हर क्वेश्चन में। तो शेयर कैपिटल का मैंने क्या बताया था, जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल है वो ढूंढने का, कौन कौन सी एंट्री में। तो कैपिटल कौन सी एंट्री में, देखो पहले एंट्री में है क्या, नहीं है। दूसरी एंट्री में है, कितना है, देखो 3 लाख। तो यहाँ पे क्या करने का आप लोग, उसको टोटल कर लेने का। यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो 3 लाख, बराबर ना। फिर कैपिटल कहाँ पे, देखो एंट्री में मिला, ये एंट्री में है, यस है, कितना है 3 लाख। ये एंट्री में भी देखो कैपिटल था क्रेडिट में, कितना 3 लाख। ये इधर कहाँ था, क्रेडिट में, कितना 3 लाख। यहाँ पे है, नहीं है, इसमें है, यस है, कितना है 4 लाख। तो ये 4 लाख लिख दिया, बराबर है। फिर ये एंट्री में है क्या, यस 4 लाख लिख दिया। ये एंट्री में है, नहीं है, ये एंट्री में है, देखो कहाँ है, लेकिन डेबिट में है। तो डेबिट में है तो मतलब इन दोनों को पहले क्या कर लेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, और उसमें से ये वाला क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि उल्टा है, सब क्रेडिट में था, वो कहाँ पे है, डेबिट में है। तो ये होता है 10 लाख, बराबर ना। और 10 लाख में से क्या करोगे आप लोग, ये 2000 क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो कितना हो जाएगा 9,98,000, बराबर है। वैसे ही बैंक का करोगे, बैंक का देखो पहले कहाँ है, फर्स्ट एंट्री में बैंक कितना है 3,60,000, ये लिख दिया हम लोगों ने 3,60,000। दूसरी एंट्री में है क्या, नहीं है। तीसरी एंट्री में है, नहीं है। चौथी एंट्री में है, यस, कितना है 4,40,000, बराबर है। फिर ये एंट्री में है क्या, यस, इसमें था 4,40,000 लिख दिए, इसमें है, नहीं है, इसमें है, यस, कितना है 3,99,200, हाँ ना, देखो ये इसमें है क्या, नहीं है। तो हम इसका टोटल करेंगे तो होता है 11,99,000, बराबर है 200। तो यहाँ पे लिख दोगे 11,99,200। एक बार टोटल कर लेना, शायद मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो मिस्टेक हो सकता है, देख लो। 2 9 9 1 कैरी 4 3 7 और 11, बराबर है। तो ये हो गया 11,99,000। अब आते हैं हम लोग सेकंड चीजों पे। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, मैंने आप लोग को बताया था 2 चीजें होती है। यहाँ पे शेयर कैपिटल आता है, यहाँ पे क्या आता है, डिस्काउंट ऑन इशू। यहाँ पे क्या आता है, शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या आता है, डिस्काउंट ऑन इशू। तो पहले हम लोग, सॉरी शेयर कैपिटल बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे क्या आता है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे क्या आता है, डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट हम लोग मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम एक ही एंट्री में मिलेगा, देखो इधर है, कितना है 2 लाख। तो यहाँ पे लिख दो 2 लाख, बराबर है, यहाँ पे लिख दिया 2 लाख। फिर एक और चीज आती है जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर। क्या आता है, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस, कितना है 1200, बराबर है। आप क्या करेंगे, हम लोग इसको टोटल करेंगे, क्या करेंगे, टोटल। तो यहाँ पे 11,99,200, यहाँ का टोटल देखो 0, 11,99,200,
ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पे याद रखना शेयर कैपिटल और बैंक फिक्स है, कैसे निकाला मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। क्लियर है? फिर क्या लिखने का, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे मतलब अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पे क्रेडिट में आता है, वो लायबिलिटी में आता है सॉरी, और अगर डिस्काउंट ऑन इशू है तो यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, दोनों साथ में आता है, एक ही चीज रहती है, तो यहाँ पे आएगा। फिर लास्ट में क्या रहता है, शेयर फॉर फीचर। आप लोग इसको स्नैपशॉट लेना तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझा होगा। अब आप लोग, मैं एक पोल रखने वाला हूं क्योंकि आने वाले वीडियोस मतलब अगले चैप्टर शुरू करना है मुझे, तो उसके लिए मैं एक पोल रखूंगा। पोल में 3-4 टॉपिक आप लोग को देता हूं जो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाए, वो टॉपिक बना दिए। तो आप सब व्यूअर्स का अलग अलग सजेशन मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे अलग अलग चीजें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए पोल रखने वाला हूँ। वो पोल में जिस टॉपिक पे भी ज़्यादा वोट आएगा वो टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। बाकी टॉपिक भी बनाऊंगा लेकिन उनको बाद में बनाऊंगा, पहले वो होने के बाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे पहली बार हैं, और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।